पंजाब के मोगा जिले में मिग-21 के क्रैश होने से स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। अभिनव चौधरी का तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर शनिवार सुबह 11:30 बजे उनके पैतृक गांव पुसार में पहुंचा। वहां उनकी माता सत्या चौधरी, पिता सत्येंद्र चौधरी व पत्नी सोनिका व उनकी बहन तथा अन्य परिजन मौजूद थे। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का शनिवार दोपहर उनके पैतृक गांव पुसार में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद को अंतिम विदाई देते हुए हर किसी की आंखें नम हो गई। हजारों की संख्या में मौजूद ग्रामीण भारत माता की जय और शहीद अभिनव चौधरी अमर रहे के जयकारे लगाते रहे। ताऊ सूबे सिंह ने अपने लाडले की चिता को फफकते हुए मुखाग्नि दी। अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर पहुंचने से पहले ही उनके घर पर हजारों की संख्या में लोग जुट गए थे। ट्रैक्टर, ट्रॉली और बाइकों व कारों के लंबे काफिले के साथ ग्रामीण उनके पार्थिव शरीर को लेकर आ रहे सेना के ट्रक के आगे आगे चल रहे थे। बड़ी संख्या में गांव की गलियों और छतों पर लोग अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। पूरा गांव शहीद अभिनव चौधरी अमर रहे के उद्घोष से गूंज रहा था। घर पर कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया। ग्रामीणों ने देश के सपूत को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अभिनव ने अपनी शादी में दहेज प्रथा के खिलाफ जाकर रस्म के तहत सिर्फ 1 रुपया लिया था। इस पर पूरे देश में उनकी खूब सराहना हुई थी। अभिनव काफी होनहार थे और 2014 में वह सेना में शामिल हुए थे। अभिनव चौधरी वायुसेना में लड़ाकू विमान मिग-21 के पायलट थे। वह इस समय पठानकोट एयरबेस में तैनात थे। बता दें कि अभी 1 साल पहले ही दिसंबर 2019 में उनकी शादी इंजीनियर सोनिका से हुई थी। अभिनव चौधरी के पिता सत्येंद्र चौधरी ने डबडबाई आंखों से कहा कि मेरी तरफ से सरकार को यही संदेश है कि और किसी के बेटे को शहादत मिले इससे पहले इस पुराने विमान को बंद कर देना चाहिए। अभिनव चौधरी के ताऊ के बड़े बेटे और भाई डॉक्टर अनुज का कहना है कि मिग-21 विमान देश के युवा फाइटर पायलटों के लिए उड़ते ताबूत की तरह है। पुरानी तकनीक अभी भी चली आ रही है। इतनी छोटी उम्र में इस होनहार सैनिक का यूं चले जाना सबको गमगीन कर गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे व शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।